कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ अपने पठन पाठन में भी क्या होंगे, व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने 10 इम्पोर्टेंट सवाल देखे थे, ठीक है ना। आज 11वां नंबर सवाल से देखने वाले हैं, ठीक है ना। क्लास 12th का है। आपको क्या करना है, जो लोग चैनल से नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ठीक है दोस्तों। इसमें इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10th 11th 12th की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है, ठीक है मेरे दोस्त। जो लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं उनको टाइप क्या करना है कि मैथ्स, देखिए मैं लिख रहा हूँ मैथ्स क्लास 12, ठीक है। और वहां पे आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ प्लेलिस्ट के बगल में देखिएगा पोस्ट लिखा रहता है, ठीक है ना। पोस्ट में मैंने बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे क्या है फॉर्मूले, क्वेश्चंस और टिप्स उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। वहां से आपको देख लेना। चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए सवालों पे आते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो क्या करना है, आपको अभी से लग जाना है। जो लोग 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उन सबको अभी से ही लग जाना है, ठीक है ना। चलिए तो हम 11 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है डी बाई डी एक्स 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। देखिए क्या करना है हम लोग को, कुछ नहीं करना है, डी बाई डी एक्स लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, 3 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, 3 को कॉमन ले लो, ले लिया तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एकदम गौर से पढ़ना है आपको, ध्यान देना है, ठीक है। आगे देखिए डी बाई डी एक्स हो गया। हाँ मैं अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, यानी 3 इंटू 1 हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। यानी डी बाई डी एक्स हो गया 3, ठीक है ना। और कांस्टेंट आ गया, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो इस सवाल का जवाब क्या हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 12 नंबर सवाल, ठीक है ना। 20 मिनट का शो रहता है, 20 मिनट आप अपने टाइम को क्या करना है, निकाल लेना है, ठीक है ना। अगर आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो देखना पड़ेगा लेक्चर को, ठीक है ना। हूबहू पेपर में छपता है सवाल। डी बाई डी एक्स 3 कॉस एक्स इंटू सेक एक्स, देखिए यहाँ भी ध्यान देना है। और कुछ नहीं समझ में आए, ऑप्शन वाला सवाल है, ठीक है ना। एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्ट मैंने बता रहा हूँ, एनसीईआरटी, ठीक है। सारे बोर्ड वालों को लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ठीक है, यूपी बोर्ड, सारे बोर्ड के लिए, बंगाल बोर्ड, सारे बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर जगह वही फॉलो किया जाता है पूरा इंडिया में, ठीक है। चलो तब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं हम लोग। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि डी बाई डी एक्स 3 कॉस एक्स इंटू सेक एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स लिख दीजिए और समझिएगा ध्यान से, 3 कॉस एक्स इंटू सेक एक्स, कॉस का उल्टा सेक होता है ना, तो क्या होता है 1 पढ़े होंगे 10th में, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, डी अपॉन डी एक्स। देखिए एमसीक्यू है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ ना, डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा। इस सवाल का ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 13वां नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। कौन सा नंबर, 13 नंबर सवाल देखते हैं। हाँ मेरा नंबर नहीं, 13 नंबर है। चलो 13 नंबर कह रहा है डी बाई डी एक्स 4 कॉस एक्स अपॉन 4। तो पहला काम क्या है, आपको नंबर को बाहर कर लो, डी बाई डी एक्स, ठीक है मेरे दोस्त। कोई दिक्कत नहीं, तो बच गया आपके पास कॉस एक्स बाई 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो 4 बाहर आ गया, ठीक है। कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, मैंने बताया था आपको, साइन एक्स होता है। क्या होता है जी, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स अपॉन 4 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इनटू एक्स बाई 4 का भी करना होगा, तो 1 बाई 4 बाहर आ गया, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, ठीक है। 4 से 4 मर गया, क्या बच गया मेरे दोस्त, बच गया माइनस साइन एक्स बाई 4, ठीक है ना। इस सवाल का जवाब हो गया। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, 13 नंबर का ऑप्शन कौन सा है, ठीक है, माइनस साइन एक्स बाई 4।
देखिए माइनस साइन एक्स बाई 4 आपको दिख रहा होगा, डी ऑप्शन में आपका दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत कोई तकलीफें नहीं हो रही होगी, नहीं ना? चलो एक बार ध्यान से अगला सवाल देखने का। मैं बीच बीच में फार्मूला बोल रहा हूँ। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स देख रहा हूँ। ठीक है ना? tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। एक्स टू द पावर एन का पूछा जाए, है ना, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट, तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है, कांस्टेंट का जीरो होता है। अगर कहीं इस तरह पूछा जाए डी अपॉन डी एक्स ए टू द पावर एक्स पूछा जाए मेरे दोस्त, तो ए कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल का है, तो ए पे पावर एक्स लिख दीजिए, लॉग ले लीजिए ए टू दी बेस ई। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह आपको अपनी तैयारी में लग जाना है। ठीक है, चलो 14वां नंबर देखते हैं। लॉग एक्स का होता है 1/x। एक और मैं बता रहा हूँ, डी अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स बेस ई है, इसका होता है 1/x। ठीक है, एक फार्मूला मैंने यहाँ बता दिया। इस तरह आपको बहुत चीजों का नॉलेज मैं दे दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब 14 नंबर सवाल देख लेते हैं, 14 नंबर का क्या रहा। तो देखिए यहाँ डी बाई डी एक्स लॉग 5x टू द बेस ई है। ठीक है, तो लॉग एक्स का मैंने अभी बताया 1/x हो गया 1/5x। ठीक है, और 5x का भी करना है, तो 5 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। 5 से 5 मर गया मेरे दोस्त, बच गया 1/x। इस सवाल का जवाब हो गया सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 14 नंबर का सी। कोई दिक्कत कोई कष्ट कोई तकलीफ है नहीं। ठीक है, एक और देखिए उसी टाइप का, एक और क्या है उसी टाइप का है, 15 नंबर देखते हैं। डी अपॉन डी एक्स लॉग 3x स्क्वायर टू द बेस ई। ठीक है ना, लॉग के सामने वाला पहले पढ़ा जाता है, लॉग 3x स्क्वायर टू द बेस ई। अब देखिए लॉग एक्स का मैंने अभी बताया आपको प्यार से 1/x होता है, तो 1/x का मतलब 3x स्क्वायर ही पूरा लेना है। ठीक है, अब देखिए 3x स्क्वायर का करना है, 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा मेरे दोस्त, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x पे पावर 2 माइनस 1। ठीक है, x टू द पावर n का देखिए यहाँ मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, d बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर n का जो फार्मूला होता है मेरे दोस्त, n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। इसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई कष्ट कोई तकलीफ है नहीं। ठीक है, आगे 3 से 3 मर गया मेरे दोस्त, बचा क्या, यहाँ से देखिए ऊपर में बच गया 2x। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2 माइनस 1 यानी x, और नीचे बच गया x स्क्वायर, x से ई एक्स स्क्वायर मर गया, तो बच गया क्या मेरे दोस्त 2/x। इस सवाल का उत्तर डी हो गया। ठीक है, 15 का डी। इस तरह खुद से करना है एक दो बार आपको। ठीक है ना, चलो अगला सवाल देखते हैं, 16 नंबर सवाल। क्या देखना है 16 नंबर सवाल को देखना है। ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत कोई कष्ट कोई तकलीफ है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स 1/5 tan 5x है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला काम आपका क्या है, 1/5 को बाहर कर लो। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स लिख दो, tan 5x लिख दिया। ठीक है ना, tan 5x हो गया। आगे देखते हैं। अब देखो 1/5 लिख दो। ठीक है, इंटू tan x का मैंने बताया है आपको। ठीक है, tan x का क्या होता है ध्यान में, सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है tan x का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स tan x होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से लिख दो सेक स्क्वायर 5x के जगह 5x इंटू। ठीक है, अब 5x का क्या होगा 5 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स यानी 1, 5 इंटू 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई कष्ट कोई तकलीफ है नहीं। चलो 5 से 5 मर गया। ठीक है, क्या हो गया 5 से 5 मर गया। अब बच गया क्या आपके पास सेक स्क्वायर 5x, क्या हो गया सेक स्क्वायर 5x। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको बता देना है ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया सेक स्क्वायर 5x। इस तरह सवाल को एनालाइज करना है आपको। ठीक है, फार्मूला मैं बार बार बोलते रहूंगा। क्लियर, 16 नंबर हो गया। अब 17 नंबर देखते हैं। देखिए जब भी एक फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ ध्यान देना,
जब भी आपको ए पैरामेट्रिक फंक्शन है x इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू बी साइन थीटा, x इक्वल टू कुछ दिया हो, y इक्वल टू कुछ दिया हो, ठीक है ना, थीटा की जगह t भी रह सकता है। तो देखिए जब भी निकालना होगा मेरे प्यारे दोस्त dy बाई डी एक्स, तो करना क्या है, dy है तो ऊपर में dy लिखिएगा, यहाँ क्या है थीटा दे रहा है, डी थीटा लिखेंगे, ठीक है मेरे दोस्त, बटा नीचे क्या है dx बाई डी थीटा, ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कभी कभी क्या होगा डी थीटा नहीं रहेगा तो क्या करेंगे dy बाई डी टी, जो रहेगा वो लिख देंगे, dt का फंक्शन dx बाई डी टी, ठीक है ना मेरे दोस्त, यही इसी को बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। x इक्वल टू दिया हुआ रहेगा, y इक्वल टू दिया रहेगा, तब इस फार्मूले का आप अप्लाई करिएगा, ठीक, फार्मूला रटना नहीं, dy है तो इसको x dy बाई डी थीटा निकाल लेंगे, फिर dx बाई डी थीटा निकाल के डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा। अब देखो सवाल को करते हैं तो और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर होगा। देखिए समझिएगा ध्यान से, 17 नंबर सवाल मैं देख रहा हूं। अब देखिए dy बाई डी एक्स निकालना है, तो अभी मैंने बताया पहले काम क्या करना है आपको ना, dy बाई डी थीटा निकाल लो, ठीक है मेरे दोस्त, पहले y वाला निकाल लो, हाँ, तो y इक्वल टू बी साइन थीटा है तो b, ठीक है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बोलो b cos थीटा, आ गया, ये निकाल लिया। अब dx बाई डी थीटा निकाल लो, ठीक है, t रहता है dx बाई डी टी निकाल लें, तो इसका देखिए a बाहर आएगा, उसका माइनस साइन थीटा, ठीक है, यानी माइनस a साइन थीटा आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस ए साइन थीटा आ गया। अब मैंने अभी बताया dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्त, तो dy बाई डी थीटा, तो b cos थीटा लिख रहा हूं डायरेक्ट, b cos थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा लिखेंगे, तो माइनस ए साइन थीटा, क्लियर। अब देखना है यहाँ से, देखो यहाँ से माइनस कर देते हैं b अपॉन ए, कॉस बाई साइन कॉट होता है, ठीक है, तो b अपॉन ए कॉस बाई साइन क्या होता है मेरे दोस्त, कॉट थीटा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया होगा, आई होप समझ में आई होगी चीजें। आगे बढ़ते हैं, ऑल गुड आप सब। अब इंटीग्रेशन का सवाल आ गया है, मैं सेट से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, ठीक है, कुछ PYQ के सवाल लिया हूँ, कुछ आने वाले जो 2006 के एग्जाम में आएगा वो सब सवाल मैं करवा रहा हूँ, सब इम्पोर्टेंट, साथ ही कंसेप्ट के साथ मैं करवा रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ देखो कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा, इंटीग्रल है, इसका निकालना है वैल्यू, तो कॉस इंटू सेक 1 होता है मेरे दोस्त, 1 का स्क्वायर हो डी थीटा, ठीक है, एकदम आसान है, 1 का मीन्स कुछ नहीं, बाहर कर दो, डी थीटा हो गया। अब डी थीटा का क्या होता है मेरे दोस्त, थीटा होता है, प्लस में सी होता है, सी नहीं दिया हुआ है तो कभी कभी के लिख दिया जाता है कांस्टेंट को, ठीक है। इस सवाल का जवाब क्या होगा, इंटीग्रेशन में एगो कांस्टेंट आता है, सुनना ध्यान से, इस कांस्टेंट को बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये जो के और सी लिखा हूं ना, इसका एक नाम दिया जाता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलेंगे, नहीं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोला जाता है, सी और के दोनों को। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, आई होप सी ऑप्शन सही है, के प्लस थीटा बोलो, नहीं तो थीटा प्लस के, एक ही बात है। 18 का आ गया आपके पास सी, ठीक है। इंटीग्रेशन का भी मैं सवाल पोस्ट में दे दिया हूं, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, देखना है। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लियर। हाँ, जो लोग कुछ भी नहीं पढ़े ना उनको भी समझ में आएगा। करना क्या है, वीडियो को 2-3 बार प्यार से देखना, ठीक है मेरे दोस्त। चलो, इंटीग्रल साइन क्यू थीटा प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ है नहीं। इसमें क्या करना है आपको, देखिए यहां से कॉमन ले लेते हैं, क्या करना है हमको, पहला बात साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या बचेगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बच गया, अब प्लस में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये साइन बाहर आ गया तो कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ठीक है, और डी थीटा क्या लिख देना है, डी थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
अब साइन थीटा बच गया यहाँ मेरे पास, क्या बचा, साइन थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, इंटू डी थीटा लिख दीजिए। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब आसान हो गया। साइन थीटा क्या लिखा हूँ, साइन थीटा डी थीटा, फार्मूला हो गया साइन थीटा का, SIN है, साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, उल्टा हो जाता है, फार्मूला है साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। ठीक है मेरे दोस्त, प्लस में क्या लिखना है, C लिखिए, नहीं तो K लिखिए, देख लो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन मिला आपको, B ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, C माइनस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। C के जगह क्या लिख दिया है, K लिख दिया है, तो K माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं हम लोग। देख लो कौन सवाल का जवाब है, B ऑप्शन करेक्ट है, K माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आई होप मैं चीजों को अपने तरफ से बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, आप समझने का कोशिश करना है आपको। ठीक है ना, मैं फार्मूला भी बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं फार्मूला नहीं बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो 20 नंबर सवाल है, देखिए ध्यान देना है आपको, गौर से क्या करना है, गौर से सुनना है, चीजों को समझना है। देखिए मैं पहले बता रहा हूँ, ध्यान देना है, कंसेप्ट को सीखना है। पहले क्या सीखना है मेरे दोस्त, कंसेप्ट को सीखना है। अब फोकस ऑन कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है कि इंटीग्रल जो है ना, एफ डैश एक्स डी एक्स दिखे, ठीक है, एफ डैश एक्स है अपॉन एफ एक्स है, डी एक्स रहेगा, तब क्या फार्मूला हो जाता है, देख लीजिए, लॉग मोड नीचे वाला एफ एक्स, अब प्लस में C लगा दीजिए, नहीं तो K लगा दीजिए, फार्मूला हो गया, कंसेप्ट। सुनो क्या मैं लिखा हूं, ध्यान देना है। करना क्या है आपको कि देखिए इंटीग्रल है एफ डैश एक्स, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर का नीचे वाला पार्ट है, इसका आप डिफरेंशिएशन करिए। ठीक है ना, क्या करना है आप लोग को, इसका नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करिएगा। अगर ऊपर वाला आ गया, इसी का सिंबल है एफ डैश एक्स, कोई फंक्शंस को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो उसका सिंबल है एफ डैश एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं। एफ एक्स का डिनोमिनेटर का अगर नोमिनेटर में डिफरेंशिएशन है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर है डी एक्स, तो लॉग मोड नीचे वाला लिख सकते हैं, लॉग मोड एफ एक्स लिखा हूं मैं यहाँ। ठीक है, लॉग का कुछ नहीं बोल रहे हैं तो बेस ई समझना, क्या समझोगे, इसी को शॉर्ट में लिख ln लिख रहा हूँ, ln x, इसका मतलब हो गया कि log x टू द बेस e। ठीक है, और सुनिए कहीं कहीं LG लिखा हुआ है, LG x का मतलब होता है log x टू द बेस 10। ठीक है, पुरानी बातें मैंने कितना बार बताया, log का बेस आर्गुमेंट सेम होगा तो वैल्यू 1 होता है। देख लो, log मान लो n है और इसका भी ऊपर नीचे सेम, तो वैल्यू 1 होगा। एक और सीख लीजिए, log है x टू द पावर n है और टू द बेस e है। ठीक है ना, तो पावर ये बाहर कर सकते हैं, n log x टू द बेस e लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है नहीं। ठीक है, अब देखो अभी मैंने क्या सवाल आपको बताया कि देखिए करना क्या है कि इंटीग्रल रहे एफ डैश एक्स रहे, ठीक है, अब बाई एफ एक्स रहे और डी एक्स रहे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, लॉग मोड कुछ नहीं तो बेसी, लॉग मोड नीचे वाला अब प्लस में C और K एक ही होता है, बार बार मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो सुनना है कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, ध्यान से समझने का, नीचे वाला का अगर डिफरेंशिएशन ऊपर में है, यानी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है नोमिनेटर में, ठीक है ना, तब लिख देंगे लॉग मोड एफ एक्स प्लस C। बहुत ही एकदम टाइम बचाने वाला फार्मूला मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल खूबसूरत सा, इस सवाल पे हम लोगों का दिल फिदा हो गया। ठीक है, 20 नंबर सवाल देखो, इंटीग्रल है, ये देखो 2 बाहर है, हम ऊपर ले जा रहे हैं, 2x लिख देता हूं और नीचे क्या है मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx हो गया। ठीक है, आगे देखिए, अब देख लेना है, चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डी अपॉन डी एक्स, नीचे वाला चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन करना, अलग अलग करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है मेरे दोस्त,
और d5/dx कांस्टेंट का 0 हो गया यानी 2x आ गया। ठीक है, यानी ऊपर वाला आ गया, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन आ गया ऊपर वाला, तो डायरेक्ट लिखेंगे एकदम लॉग मोड नीचे वाला x² प्लस 5 प्लस में c और k कुछ भी लिख सकते हैं, k दिया। देख लो कौन ऑप्शन सही है मेरे दोस्त, ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, लॉग मोड x² प्लस 5 प्लस k। ठीक है, c के एक ही होता है। 21 नंबर सवाल भी इसी कंसेप्ट में बेस है, ध्यान देना है आपको, बनाना है, कंसेप्ट पे देखना है। करा इंटीग्रल e पे पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x dx। ठीक है, तो देखो क्या करना है, नीचे वाला का मैं चेक कर लेता हूं। देखिए d कहाँ चेक करूं, यहीं कर देता हूं, चलो यहाँ पे कर देता हूं, नीचे वाला का चेक कर लेता हूं, नीचे वाला कर लेता हूं d अपॉन dx। ठीक है, e पे पावर x है प्लस है e पे पावर माइनस x। हाँ, इंटीग्रेशन में भी डिफरेंशिएशन का यूज है, ध्यान देना। अब अलग अलग कर दो तो e पे पावर x का तो e पे पावर x से रहता है, अब प्लस e पे पावर माइनस x है। ठीक है, तो माइनस x हो जाएगा, और माइनस x का क्या होगा, -1। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस x, ऊपर वाला आ गया, दिख रहा होगा, ऊपर में यही लिखा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मोड इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लॉग मोड e पे पावर x प्लस, यहाँ लिख रहा हूं, देखिए मैं लिख रहा हूं, ध्यान से आपको समझना है, लॉग मोड e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x प्लस c, नहीं तो k भी लिख सकते। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है हमको। कौन सा ऑप्शन, बी वाला, लॉग e पे पावर x प्लस, देखो नीचे वाला लेना है, ऊपर वाला नहीं, गलती कर देता है सर, नीचे वाला लेना है, लॉग मोड e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x प्लस के नहीं तो c एक ही चीज है। के को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, नहीं तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये जो इंटीग्रेशन का साइन होता है। ठीक है, कोई पूछे जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, जीरो का पूछे तो बताया था मैंने कांस्टेंट होता है, जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे एक सवाल और देख लेते हैं। देखिए 22 नंबर सवाल देख लेते हैं, कितना नंबर, 22 नंबर। कह रहा है कि मोड दिया गया इस तरह से, मोड -3i कैप है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, रूट अंडर कर देते हैं, आई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर कर दो, जे के रहता तो जोड़ देते, 9 का 3 हो गया। इस सवाल का जवाब डी हो गया। कौन सा हो गया सवाल, इस सवाल का जवाब क्या आया मेरे दोस्त, डी आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है आपको, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, साथ ही साथ आपको पोस्ट में जाकर देख लेना, यूट्यूब चैनल खोलिएगा सक्सेस अभ्यास, और पोस्ट में जो है ना मैंने बहुत सारे फार्मूले को अपलोड कर दिया हूँ, उसको देखना है आपको। ठीक है ना, थैंक यू, जय हिंद।